रहीम। आज हमारा मैनेजरियल इकनॉमिक्स में टॉपिक है कि एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस, कि वो जो हमने इससे पहले पढ़ी थी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके सलूशन, तो आज हम उनको इकनॉमिक्स के हवाले से देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मार्केट मॉडल होता है। मार्केट मॉडल में जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड फंक्शन और क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन क्या होते हैं, डिस्कस होते हैं। और मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर हो जाएं। तो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि ये एक डिमांड फंक्शन होता है, तो क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। और हमने थ्योरी में यही पढ़ा है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। इफ़ द प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। तो इसी को हमने इस फंक्शन को जब हम इक्वेशन में इक्वेशन की शेप में लिखेंगे तो ऐसे हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा पी, और अल्फ़ा और बीटा को शुड बी ग्रेटर दैन द ज़ीरो। यानी ये एक डिमांड फंक्शन की बात की गई है। अब उसी तरह से एक इक्वेशन है कि आपको अगर एक डिमांड फंक्शन दे दिया जाए और वहाँ पे आपको कह दिया जाए कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, तो सिंपल सा है कि इस प्राइस को हमने इस क्वांटिटी में पुट करना है, इस क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी। तो 16 माइनस 2 इंटू पी है ना, तो पी की जगह पे हम 5 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वांटिटी डिमांड आ गई। ठीक है। अब इसी तरह से अब जो बात है कि डिडक्शन या डेरिवेटिव ऑफ डिमांड इक्वेशन फ्रॉम शेड्यूल्ड, कि अगर एक डाटा दे देता है और उसमें से कि डिमांड इक्वेशन किस तरह से डिराइव करनी है, तो उसका फार्मूला याद रखना है हमने। Q माइनस Q1 है, तो Q2 माइनस Q1 इंटू P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। तो हम Q1 को हम फर्स्ट क्वांटिटी, Q2 को सेकंड क्वांटिटी बोलते हैं, P1 को फर्स्ट प्राइस और P2 को क्या बोलते हैं, सेकंड प्राइस। अब सपोज़ करें हमें ये एक शेड्यूल दे दिया गया है, P है, 4 है, 8 है, 12 है, और क्वांटिटी है 20 है, 12 है, 4 है। और हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और नीचे से हम देखें तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड बढ़ रही है। तो कहता है डिडक्ट द डिमांड फंक्शन। अब हमने पहली दो प्राइस लेनी है, इसको हम बोलते हैं P1, इसको हम बोलते हैं P2, इसको हम बोलते हैं Q1, इसको हम बोलते हैं Q2। तो अब हमने इसी तरह से यहाँ पे P1 P2 बता दिया, Q1 Q2 बता दिया। बिल्कुल वही फार्मूला जो था, Q माइनस Q1 P2, Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। तो अब हमने इसमें उसकी वैल्यू पुट की, तो ये 12 में से -20 गया, तो -8/4 बच गया, P -4। तो अब इस -8 डिवाइड बाई 4 को P से भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे करते गए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने क्या है, डिमांड से निकाला है, डिमांड के शेड्यूल से डिमांड की इक्वेशन निकाली है, और ये इन दो प्राइसेस की मदद से निकाली है, दो क्वांटिटीज़। आप इन दो प्राइसेस और इन दो क्वांटिटीज़ की मदद से भी निकालते हैं। फिर ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये Q1 होगा, Q2, क्योंकि हर अगली वैल्यू न्यू वैल्यू और पिछली क्या होगी, ओल्ड वैल्यू कहलाएगी। अब इसी तरह से वो हमें सिंपल कह देता है कि अगर प्राइस है 2 पर यूनिट है तो मार्केट डिमांड है 300। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है 1 रुपीज़, तो 2 से क्या होगी 3, तो ये P1 2 रुपीज़ है, P2 क्या है 3 रुपीज़ है, और मार्केट डिमांड पहले 300 थी। तो अब वो कहता है जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसे 100 यूनिट कम हो जाएगी, तो 3 से 200 हो जाएगी। अब हमारे पास P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो Q माइनस क्या है, Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। तो हम उसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। अभी तक हमने यहाँ तक ही मालूम किया था। अब हम इसकी स्लोप भी मालूम कर सकते हैं। तो स्लोप का क्या फार्मूला है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाई चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो ये क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है, चेंज इन इंडिपेंडेंट है, जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, जिसको हम मार्जिनल भी बोलते हैं। तो उसका दूसरा तरीका ये है Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1। तो हम ये इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें तो कांस्टेंट का 0 और ये -100 आ जाएगा। जब हम इलास्टिसिटी भी मालूम करना चाहते हैं तो इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, चेंज इन Q डिवाइड बाई चेंज इन P, जिसको हम स्लोप बोलते हैं।
और P इंटू क्यू, P हमें पता है P1 और Q1, और उसके ज़रिए हम इलास्टिसिटी भी मालूम कर सकते हैं। और ये 0.61 का 71 का मतलब है लेस देन 1, लेस इलास्टिक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा मुकम्मल।